इश्क मुर्शिद ड्रामे के अगले एपिसोड में फजल बख्श और शिब्रा दोनों का रिश्ता तय कर दिया जाएगा। अभी तक फजल बख्श की हकीकत सबके सामने नहीं आएगी कि वो दाऊद अली खान का बेटा है कि बाबा ने फजल बख्श को घर से बाहर तो निकाल दिया था, लेकिन आगे जाकर ये सारा मामला सॉल्व होने वाला है और शिब्रा और फजल बख्श दोनों की शादी तय कर दी जाएगी, क्योंकि शिब्रा खुद बाबा से कहती है कि बाबा मैं फजल बख्श के साथ शादी करना चाहती हूँ, इस शख्स के साथ शादी नहीं करना चाहती। बाबा आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, आपने फजल बख्श को देखा हुआ भी है, वो आपके ऑफिस में जॉब करता रहा है, यहाँ पर रहता रहा। ये सच है कि अब आपने उसे इस घर से निकाल दिया था, लेकिन बाबा उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी कोई बुरी नीयत नहीं थी। बाबा को पहले तो इतराज होता है, लेकिन वो कहते हैं कि शिब्रा मैं तुम्हारे फैसले को तरजीह दूंगा, मैंने उसे इस घर से निकाला क्योंकि तुम भी जानती हो कि लोग किस तरह की बातें करते हैं। जब एक जवान शख्स यहाँ पर रहता रहे तो लोग तो बातें करेंगे ना बेटा। शिब्रा कहती है कि बाबा आपने कब से लोगों की परवाह करना शुरू कर दी है, तो बिल्कुल भी मुख्तलिफ थे लोगों से। कि बाबा कहते हैं जो भी हो जाए, लेकिन मैं ये बेटियों का बाप हूँ और मुझे इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। शिब्रा ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब शिब्रा और फजल बख्श दोनों की शादी तय कर दी जाती है और निकाह का दिन भी आ जाता है। यहाँ तक कि सलमान साहिब वो फजल बख्श से कहते हैं कि शिब्रा को अपना गाँव दिखा कर आओ, वो भी तुम्हारे घर वालों से और तुम्हारे गाँव को देखना चाहती है। फजल बख्श ने जिस तरह से मुर्शिद साईं को पेश किया था महरीन के सामने, इसी तरह से ही वो अपने गाँव को अपना बनाकर पेश करता है शिब्रा के सामने, क्योंकि वो तो अपनी चालाकियों में बहुत तेज है और अपनी मोहब्बत को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, चाहे उसे अपना गांव बदलना पड़े या फिर अपना बेस। शिब्रा काफी ज्यादा इम्प्रेस होगी कि फजल बख्श तुम्हारा गांव बहुत प्यारा है और तुम यहाँ पर रहते रहे हो, फिर भी तुम्हारा अखलाक कितना अच्छा है, तुम बहुत ही साफ दिल के मालिक हो। काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है इतने छोटे से गाँव में रह कर भी फजल बख्श का दिल कितना बड़ा है। अभी तक तो वो ये नहीं जानती कि ये तो दाऊद साहिब का बेटा है जिससे वो सख्त नफरत करती है। शादी का दिन आ ही जाता है और शिब्रा एक पुरानी चारपाई पर बैठी होती है। फजल बख्श और शिब्रा दोनों की शादी हो जाती है। फजल बख्श उसी पुराने गांव में शिब्रा को लेकर जाता है। यहाँ पर गांव के इर्द गिर्द की औरतें भी खड़ी होती हैं। एग्जैक्ट यही सीन आने वाली एपिसोड में आपको दिखाया भी जाएगा। जैसे कि मुर्शिद साईं के बारे में हमने आपको प्रेडिक्ट किया था, बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसे महरीन के सामने मुर्शिद साईं को पेश किया गया था। जब महरीन को मालूम होता है वो तो दंग रह जाती है कि फजल बख्श यानी शामिर ने शादी कर ली है। उसके पांव तले जमीन निकल जाती है। वो कहती है कि डैड आप सिर्फ देखते ही रह गए और आपने कुछ नहीं किया मेरे लिए। शामिर ने शिब्रा के साथ शादी कर ली है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसके डैड कहते हैं कि उसकी कैसे जुर्रत हुई, तुम जानती हो ना उसने तुम्हें चीट किया है, मेरी बेटी के साथ धोखा करे उसे तो मैं छोड़ता नहीं हूँ। महरीन कहती है कि डैड अब आप क्या कर सकते हैं, हमेशा से तो आपने यही बातें की हैं कि शामिर मेरा है, मेरी शादी उसके साथ होगी, लेकिन क्या हुआ उसने दाऊद साहिब को बताए बिना शादी कर ली। शामिर अपने बाबा को भी नहीं बताता, शिब्रा के साथ शादी कर लेता है क्योंकि वो सोचता है कि वक्त आने पर सबके सामने हकीकत खुले तो अच्छा रहेगा, वरना उसकी भी शादी शिब्रा के साथ नहीं हो सकती थी। ये वजह है कि वो सबको नहीं बताता। ड्रामे में एक और ट्विस्ट उस वक्त आता है जब महरीन और उसके डैड पुलिस को लेकर शामिर के घर आ जाते हैं और कहते हैं दाऊद अली खान के सामने ही कि शामिर को अरेस्ट कर लो। दाऊद साहिब कहते हैं कि तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई, मेरे बेटे को अरेस्ट करने का कह रहे हो। महरीन के डैड कहते हैं कि जानते नहीं हो दाऊद तुम्हारे बेटे ने क्या हरकत की है। दाऊद साहिब कहते हैं कि क्या हरकत की है, और मैं भी जानना चाहता हूँ कि शामिर सिकंदर ने क्या किया है जो तुम इस पर पुलिस लाकर खड़ी कर चुके हो। महरीन कहती है कि ये आपको क्या बताएगा शामिर, मैं खुद ही आपको बताती हूँ। इसने शिब्रा के साथ शादी कर ली है। जानते हैं कि शिब्रा कौन है? वही लड़की है शिब्रा जिसने बड़े मजमे में आपकी इंसल्ट की थी दाऊद अंकल, और अब वो आपकी बहू बनने जा रही है। आपको तो यकीनन बहुत खुशी होगी ना। सुनकर दाऊद साहिब को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि ये सच है कि मेरे बेटे ने उस लड़की को पसंद किया है जिसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ये सच है कि इसने बड़े मजमे में मेरी इंसल्ट की थी। तुम खुद मुझे बताओ, इसका मतलब ये है कि मैं अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दूं और अपनी सियासत को दांव पर लगा दूं? हमारी क्या इज्जत रह जाएगी कि मैंने अपने बेटे को जेल में बंद करवा दिया है? कहती है कि दाऊद अंकल इसकी यही सजा बनती है। दाऊद साहिब आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि पुलिस को लेकर यहाँ से चले जाओ। तुम शायद भूल चुके हो कि ये आने वाली पार्टी का चेयरमैन है शामिर सिकंदर। महरीन के डैड कहते हैं कि अब ये चेयरमैन अपने ख्वाबों में ही बनेगा, क्योंकि मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता। इसे ना पार्टी में कोई ओहदा मिलेगा और ना ही सियासत में इसका कोई ताल्लुक होगा। कहकर महरीन और उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। पीछे से दाऊद साहिब को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि शामिर देख लिया है ना तुम्हारी इस गलती का नतीजा, आप पता नहीं मुझे क्या क्या भुगतना पड़ेगा। मीडिया वाले कैसी कैसी बातें करेंगे। शामिर सिकंदर पार्टी का चेयरमैन, उसने उस लड़की के साथ शादी कर ली जिससे बड़े मजमे में उसके डैड की इंसल्ट की थी।
क्या ये चेहरा दिखाना चाहते हो तुम दुनिया वालों को मेरा? शामिर कहता है कि डैड आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लोग तो बातें करते हैं और मीडिया वालों का तो काम है बातें बनाना, तो किसी पार्टी पर भी कोई भी इल्जाम लगाकर बना देते हैं क्योंकि उन्हें पैसे जो मिले होते हैं। डैड फिक्र मत करे, जिस तरह से मोम ने पार्टी को आगे बढ़ाया था ना, मैं भी इस पार्टी को आगे बढ़ाऊंगा और मुझे पूरा यकीन है कि शिब्रा अगर हमारे साथ होगी तो हमारी पार्टी मजीद आगे बढ़ेगी। और साहिब जब इस सलमान साहिब के बारे में सोचते हैं तो उन्हें और ज्यादा गुस्सा आता है कि सलमान साहिब और दाऊद साहिब दोस्त रह चुके हैं और सलमान साहिब ने इनकी पार्टी के लिए काफी ज्यादा काम किया है। ये भी हो सकता है कि दाऊद साहिब इसलिए सलमान साहिब से नफरत करते हो क्योंकि सलमान साहिब उनकी बीवी को पसंद करते हो और उनकी बीवी को इसलिए ही मार डाला हो। ब्रा और शामिर जो कि बिछड़े हुए दोस्त हैं और वो एक हो गए हैं। उन्हें भी जब ये हकीकत मालूम होगी तो वो काफी ज्यादा खुश होंगे कि शामिर वो तो खुद सोचेगा कि हम बचपन के दोस्त थे। कहानी से तो आगे जाकर पर्दा उठने वाला है। यहाँ तक कि जैसे लीक हुआ है उसमें ये भी देखा जा सकता है कि शामिर वो सलमान साहिब के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। यानी एक बार फिर से सलमान साहिब, दाऊद साहिब और शामिर सिकंदर के साथ पार्टी में काफी ज्यादा किरदार अदा करने वाले हैं। आगे जाकर एपिसोड तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगी। इधर जब सलमान साहिब को मालूम होगा कि फजल बख्श कोई और नहीं बल्कि शामिर सिकंदर था, दाऊद साहिब का बेटा, तो आगे जाकर उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आएगा। लेकिन वक्त आने के साथ साथ उन्हें समझ आ जाएगी कि शामिर काफी अच्छा लड़का है और दाऊद साहिब और शामिर का कोई मुआवजा नहीं है बल्कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कहना भी शिब्रा से कहेगी कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि कभी भी शामिर को गलत मत समझना क्योंकि दाऊद साहिब और शामिर में कितना फर्क है अब तो तुम जान चुकी होगी। अब अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए क्योंकि जो सीन्स लीक हुए हैं उसके मुताबिक तो यही स्टोरी चलने वाली है।